ये सत्ता नहीं तो वो सत्ता चलेगी, वो सत्ता नहीं तो फिर ये सत्ता चलेगी, और ये सत्ता नहीं तो फिर वो सत्ता चलेगी। और इस आसरे 2019 का इंतजार समूचा देश कर रहा है। क्या इसके आसरे कहा जा सकता है किसी के पास वैकल्पिक राजनीति है, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की सोच है? ये सोच है कि हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में नई पीढ़ी किस दिशा में आगे बढ़े। शिक्षा को लेकर कोई सोच है, मेडिकल सिस्टम को लेकर कोई सोच है। ये ऐसे सवाल हैं, सोच का जिक्र नहीं कर पाते और हम बार बार उन खबरों पर लौट आते हैं जिस दौर को जी रहे हैं। उन खबरों के मद्देनजर हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखलाते हैं। बैंक फ्रॉड के मद्देनजर चेयरमैन तो बदल दिया गया बैंकिंग बोर्ड का। एक दूसरी स्थिति दिखलाते हैं, नोटबंदी के वक्त क्या जिक्र हुआ, और आज हमारे संवाददाता लेकर आए यह भी खेल देख लीजिए, यह भी होता रहा। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इससे ताकत मिलने वाली है। तो नोटबंदी करते वक्त प्रधानमंत्री का दावा तो यही था कि इससे काला धन पकड़ में आएगा, लेकिन अब जरा इस रकम को गौर से देख लीजिए। ये रकम है 250 करोड़ रुपए की, और ये वो रकम जो नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, खुर्जा और सहारनपुर जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद शहरों में कुछ बैंकों में खाता धारकों ने फर्जी खाते या फर्जी कंपनियों के जरिए जमा कराए और फिर सोना खरीदकर या दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर पतली गली से निकल गए। कैसे होता है ये सब, आइए जरा इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि नोटबंदी के दौर के बाद प्रधानमंत्री के मकसद को धता बताने वालों ने बड़ी चालाकी से फर्जी कागजों के आधार पर बैंक अकाउंट भी खोले और फर्जी कंपनियां भी बनाई। ये सब कैसे हुआ, इसे जानने समझने के लिए पहले आप मिलिए रामचरण से। जी, ये रामचरण है, पेशे से पेंटर। नोटबंदी के दौरान ही एवीपी ने खुलासा किया था कि रामचरण के खाते में जालसाजों ने 40 करोड़ रुपए जमा करा दिए, और हद यह कि एक्सिस बैंक के जिस खाते में रकम जमा कराई गई वो खाता इन्होंने कभी खोला ही नहीं था। आईटीओ के पास झुग्गी में रहने वाले रामचरण को बिंगल्स मार्केटिंग नाम की फर्जी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया था और खाते में डाल दिए गए 40 करोड़ रुपए। आपका एक्सिस बैंक में कोई ऐसा खाता है जिसमें 40 करोड़ रुपए? नहीं सर, आई जो है कि वो इनकम टैक्स वाले जब जो है कि जब पता लगा, इससे पहले नहीं, अभी परसों तरसों पता लगा है। उन्होंने बताया बीगल मार्केटिंग कंपनी के जो है कि मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। मुझे पता नहीं डायरेक्टर क्या होता है। जिन बोगस कंपनियों के करंट अकाउंट के जरिए 40 करोड़ रुपए का काला धन सफेद किया गया था, उन कंपनियों का एक डायरेक्टर आईटीओ की अन्ना नगर की झुग्गियों में रहता था। उस वक्त एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों की गिरफ्तारी से ये खुलासा हो गया था। लेकिन सच यह है, ऐसे कई रामचरण हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बैंक खाते फर्जी नामों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनाए गए। और हद तो यह है, जिन बैंक खातों के जरिए सोने की खरीद हुई वहाँ भी फर्जी दस्तावेज ही दिए गए। और आयकर विभाग पड़ताल करते हुए जब कई ज्वेलर्स तक के यहाँ पहुँचा तो उन्होंने वही कागजात दिखा दिए जिनके आधार पर बैंक खाते खोले गए। फर्जी कंपनियों के मकड़जाल की जांच अभी भी जारी है। आज भी अनेकों ऐसी कंपनियां हैं जिनके असली मालिकों का पता जांच एजेंसियां नहीं लगा पाई हैं। यही कारण है कि जांच एजेंसियों के अधिकारी इन कंपनियों के बारे में कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। और आलम तो यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के दौरान 250 करोड़ से ज्यादा रकम जमा करने वालों का आयकर विभाग ने 15 महीने तक लगातार जाँच भी किया। और आयकर विभाग ने 6000 बैंक खातों और 600 से ज्यादा कंपनियों की पूरी पड़ताल भी की, पर उसकी हथेली खाली रही। तो सवाल यही, नोटबंदी के दौर में काले धन के खिलाड़ियों ने अपना काम कर लिया और परेशानी सिर्फ आम आदमी को, क्योंकि सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, खुर्जा, सहारनपुर में तकरीबन 4000 खाते पकड़े गए जिनके मालिकों का आता पता नहीं। तो जरा कल्पना कीजिए देश में ऐसे कितने खाते होंगे, और फिर सोचना शुरू कीजिए कि इस तरह की रकम फर्जीवाड़े के जरिए सफेद कर कैसे लोग कहां चंपत हो गए। सरकार को कुछ भी नहीं पता। एबीपी न्यूज के लिए ओम प्रकाश तिवारी।